नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। मोदी सरकार 3.0 के सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल एनडीए की जब बैठक हुई थी तो उसमें जीतन राम मांझी भी मौजूद थे और उन्होंने दशरथ मांझी को याद किया था। आज उनसे समझते हैं कि दशरथ मांझी की याद आई थी उनको। जीतन राम मांझी जी, दशरथ मांझी को याद किया, आपने कहा कि उन्होंने छेनी हथौड़े से तोड़ तोड़ के पहाड़ को ख़त्म किया, रास्ता निकाला। क्या मकसद था आपका वो बताने का? क्या ये जो एनडीए बना है इसके लिए रास्ता बहुत कठिन है और धीरे धीरे इकट्ठा कर सबको इकट्ठा होकर रास्ता बनाना है? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि वर्तमान एनडीए का जो स्वरूप है उसमें किसी प्रकार का कोई खतरा, कोई किसी तरह की कोई बात हो, ऐसी नहीं है। बल्कि जितना भी नरेंद्र मोदी जी का प्रथम और दूसरा पाली रही है उससे ज़्यादा मजबूत होकर के काम करने की बात है। क्योंकि इरादा है, इरादा नेक है। भारत को जो 12वां 13वां पायदान पर आर्थिक स्थिति से स्थान थी उसको 2 टर्म में इन्होंने 5वां पायदान पर लाने का काम किया है। और संकल्प उस दिन उन्होंने व्यक्त किया कि हम हर हालत में 2024 से 29 के बीच में भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम संसार का तीसरे पायदान पर ले आवेंगे। प्रधानमंत्री का संकल्प तो मजबूत है। संकल्प है, तो उसी तरह से हमने भी उनको कहा कि भाई हम छोटी पार्टी हैं, अलग बात है, लेकिन हम लोग संकल्प के धनी हैं। हम उस परिवार से आए हैं जो भूखे प्यासे रह करके, साधन विहीन हो करके उन्होंने 22 वर्ष 6 महीना में पहाड़ को, गहलोर पहाड़ को तोड़ डाली। और पहले ही कहा था कि जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो उसी दृढ़ निश्चय करने वाले पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के खानदान के हम हैं। एक बार जब हम समर्थन पत्र दे दिया और कह दिया तो हम नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ उसी तरह हम एक तरह से चट्टान की तरह उनके साथ। आप चट्टान की तरह खड़े हैं, लेकिन इंडी गठबंधन तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहा है। केसी त्यागी हैं जेडीयू के नेता, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी को इंडी गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद का ऑफर कर दिया है, तो तोड़ने की कोशिश है। देखिए, ये सब व्यक्तिगत बातें हैं जो व्यक्तिगत का बात को आधा नहीं लिया जा सकता है। यहाँ गठबंधन है, गठबंधन में मीटिंग में कोई बात हो तब एक बात भी है। कोई अपना व्यक्तिगत तौर पर कुछ बोल देता है तो उसका कोई माने नहीं रहता है। और इसीलिए हमने कहा था, भी सजेशन के रूप में कहा है कि गठबंधन धर्म का यही कानून होना चाहिए कि जो भी बात अगर हो वो गठबंधन की बैठक होती है उसमें होना चाहिए, नीति निर्णायक समिति होती है उसमें होनी चाहिए, बाहर प्रेस और मीडिया के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उनकी जो भी बातें हैं उसको हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं और उसका कोई महत्व नहीं है। हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो एनडीए तीसरी बार सरकार ग्रहण करने जा रही है शपथ, हम समझते हैं कि दोनों पार्टियों से मजबूत स्थिति में उभरेगी। क्योंकि इरादा नेक है और इरादा भारत को संसार के मानचित्र में अव्वल नंबर पर लाने की बात। क्या आपको लग रहा है मीडिया में बात करके केसी त्यागी जी कोई प्रेशर टैक्टिक अपना रहे हैं? अग्निवीर की भी बात उन्होंने इससे पहले की थी। तो अग्निवीर की बात की थी तो फिर पीछे आए न हो, पीछे उन्होंने सुधारी न अपनी बात को। उसी इस प्रकार की बात बोले होंगे तो फिर सुधार देंगे। उनकी बात का तो कोई महत्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि गठबंधन की बात है, वो गठबंधन के स्पोक्समैन नहीं है। हाँ, गठबंधन के स्पोक्समैन नहीं है और इस तरह की बातें गठबंधन के एक प्लेटफॉर्म पर, फोरम पे होनी चाहिए ताकि उसकी गंभीरता बनी रहे। ठीक है, यही बात मैं कहता हूँ कि बाहर में मीडिया में बोल करके कोई बात बोली जाती है तो उनका व्यक्तिगत राय मानी जा सकती है। और अगर ये बात अगर होती तो नीतीश कुमार जी के मुखारबिन से कोई बात होती तो बात ही। तो कल बैठक में तो नीतीश कुमार जी ने सॉलिडिटी दिखलाई और कहा कि हर हालत में हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं और रहेंगे, क्योंकि राज्य का विकास करना है। क्या ये बात गंभीर है या फिर ऐसा लग रहा है आपको कि चूंकि मंत्रिमंडल बनना है तो वहाँ पर दबाव बनाकर ये बातें कह के कि प्रधानमंत्री पद का वहाँ से ऑफर मिल रहा है, दबाव बनाना चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री पद हासिल कर लें? अब ये सब किसी की व्यक्तिगत मंशा के बारे में हम क्या कर सकते हैं।
ये उनकी बात है, वो समझें या उनके पार्टी के लोग समझें। हम एनडीए की तरफ से ही कर सकते हैं कि एनडीए पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है किसी के दबाव में काम करने नहीं जा रही है एनडीए गठबंधन। तो किसी के दबाव में नहीं है, लेकिन जितने अलायंस पार्टनर हैं सब उम्मीद कर रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, उनके जितने सांसद चुन के आए हैं उस रेशियो में, उस अनुपात में उनको जगह मिलेगी। आपकी तरफ से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, नरेंद्र मोदी जी अनुभव के धनी हैं। 2 बार उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तीसरा बार संभालने जा रहे हैं। इसलिए वो क्या करेंगे हम समझते हैं किसी दूसरे की राय की ज़रूरत नहीं है। कैसे देश का भला होगा, कैसे सरकार को अस्थायित्व प्राप्त होगा, वो सब जानते हैं। इसमें वो पंडित हैं। जहाँ तक जीतन मांझी का सवाल है, हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सवाल है, हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई शर्त नहीं रखा है। और ये हमारे राजनीतिक जीवन की एक पहेली है कि जहाँ कहीं भी हम रहे हैं बिना शर्त के रहे हैं। जो काम मिला है उसको किया है, न मिला है तो भी किया है। और जिस गठबंधन के साथ रहे हैं ईमानदारी से रहे हैं, उसी प्रकार से इस गठबंधन के साथ भी हम हैं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पर हम कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। जो मिलेगा उसको हम अपना क्षमता के अनुकूल चलाएंगे। और दिखलाया है, मुख्यमंत्री पद का हमने जीवन में ऐसी जिज्ञासा नहीं रखी थी कि हमको मुख्यमंत्री पद मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए 9 महीना हम चलाया। वो आप लोगों के नॉलेज में है कि किस प्रकार से मंत्री पद चलाया और बिहार के लिए किया। उसी प्रकार से यहाँ मेरी कोई अपेक्षाएं नहीं है, लेकिन अगर कोई जवाबदेही मिलती है तो उसको भली भांति हम लोग कैरी आउट करना जानते हैं। जी, अब गठबंधन आप लोगों का चुनाव के पहले से है। अब क्या आपको लगता है कि गठबंधन का और विस्तार होना चाहिए, कुछ और ऐसी पार्टियां जो लाइक माइंडेड हों एनडीए में उनको जोड़ना चाहिए? इसके लिए हम लोगों ने सभी नरेंद्र भाई मोदी जी को और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को हम अपने तरफ से एक तरह से उन्हें अधिकृत किया है कि जो फैसला लेंगे हम मान्य करेंगे। तो आपकी मंत्री पद की कोई चाह नहीं है? अगर मंत्री नहीं भी बनाया जाता तो भी आप उसी तरह से निर्विकार भाव से काम करते रहेंगे? एकदम आपने कहा वो ठीक बात है। मंत्री पद के लिए कभी हमने जिज्ञासा नहीं की है। हाँ, एमपी पद के लिए जिज्ञासा मेरी थी। वो गया की जनता, बिहार की जनता को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी इस अभिलाषा को पूरा कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं गया के मतदाताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीतन राम मांझी जी हैं जिन्होंने कहा कि जो गठबंधन के भीतर की बातें हैं वो गठबंधन के फोरम पर की जानी चाहिए। इस तरह की बातें मीडिया में व्यक्त करके निश्चित रूप से उनको हल्कापन दिखता है इन बातों में, और इसीलिए केसी त्यागी ने जो बयान दिया है उसको उन्होंने कहा है कि इसमें कोई वजन नहीं है, उनकी बात को वजन नहीं भी देना चाहिए। विकास भदौरिया, एनडीटीवी, दिल्ली।